डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल पर न्यूज़ इंडिया पे। केंद्र सरकार अब लोकतंत्र पर तानाशाही का शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 ऐसे विधेयक पेश किए हैं जिनके जरिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सिर्फ 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद कुर्सी से हटाया जा सकेगा। पहली बार देश में ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है कि कोई नेता अदालत से दोषी साबित होने से पहले ही सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ गिरफ्तारी ही राजनीतिक मौत का कारण बन जाएगी। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को अमित शाह ने सदन में पेश किया है। इनका सीधा मकसद है प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक किसी को भी गिरफ्तार कर सत्ता से बाहर किया जा सकेगा। सरकार ये कह रही है कि ये बिल पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए है, लेकिन असली डर ये है कि अब केंद्रीय एजेंसियां यानी ईडी, सीबीआई, एनआईए को विपक्ष को कुचलने का खुला लाइसेंस मिल जाएगा। विपक्षी मुख्यमंत्री अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें एक मामूली बहाने से गिरफ्तार कर दिया जाएगा। 31वें दिन कुर्सी अपने आप चली जाएगी, चाहे मामला साबित हो या ना हो। बेशक कुछ दिन बाद ही वो निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन सत्ता से बेदखल हो जाएगा। जेल से बाहर आने पर दोबारा पद मिल सकता है, लेकिन तब तक सत्ता बदल चुकी होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह ऐसा बिल है जिसके जरिए विपक्ष को डराया और धमकाया जा सकता है, जो केंद्र में सत्ता में रहेगी, चाहे बीजेपी हो जो अभी है, चाहे कांग्रेस हो जो फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महीनों भर जेल में रहे और फिर भी सीएम बने रहे, लेकिन अगर ऐसा कानून लागू होता है तो केजरीवाल की तरह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। मंत्री सत्येंद्र जैन और तमिलनाडु की सेंथिल बालाजी जेल में रहते हुए भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं। अब नए कानून में स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी, यानी विपक्षी नेता जैसे ही जेल गए सरकार गिर जाएगी। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये कानून विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिश है। चुनाव में हराने में नाकाम मोदी सरकार अब एजेंसियों के दम पर विपक्ष को खत्म करना चाहती है। वहीं टीएमसी ने कहा कि यह संविधान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बिना कोर्ट के फैसले के किसी भी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकेगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह बिल तानाशाही की इबारत है, जिसका इस्तेमाल केवल विरोधी दलों को डराने और खत्म करने के लिए होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बिल सचमुच अपराधियों को सत्ता से दूर रखने के लिए है या फिर विपक्ष को कुचलने का हथियार। इतिहास गवाह है कि सत्ता में बैठे नेताओं पर कभी भी हाथ नहीं डाला जा गया। तो क्या ये कानून सिर्फ विपक्षों पर लागू होगा? अगर ऐसा हुआ तो ये विधेयक लोकतंत्र के ताबूत पर आखिरी कील साबित हो सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।